10 जुलाई 1929 सॉन्डर्स की हत्या के मामले की कार्यवाही शुरू की गई। भगत सिंह को फांसी दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से राय बहादुर सूर्य नारायण थे, जबकि भगत सिंह की वकालत आसफ अली कर रहे थे। 26 अगस्त 1930 भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या और बम विस्फोट के आरोप में अपराधी सिद्ध कर दिया गया। अदालत द्वारा 68 पेजों पर 7 अक्टूबर 1930 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। फांसी की सजा को रोकने के लिए कई प्रयास किए। 10 जनवरी 1931 प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। फिर उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसराय से मानवता के आधार पर सजा माफी के लिए अपील दायर की, परंतु इससे भी बात न बनी। 17 फरवरी 1931 से 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने 18 फरवरी 1931 को वायसराय इरविन से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ करने के हेतु बात की, परंतु भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ हो। ब्रिटिश सरकार के जज जी.सी. हिल्टन ने 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई। गांधी जी ने फांसी की सजा के एक दिन पहले भी 23 मार्च 1931 को वायसराय इरविन को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए पत्र भी लिखा, परंतु उनकी फांसी की सजा सुनाए जाने के कारण भारत के लोग जिस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उससे ब्रिटिश सरकार डर गई थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने तीनों को 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को 7:33 पर सोमवार शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर जाने की सजा को मंजूरी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह से जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तो उन्हें उस जीवनी को पूरा करने का समय दिया जाए। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि अब उनको फांसी देने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके बाद भगत सिंह ने किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बिना किसी डर के मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसके बाद लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 7:33 पर फांसी का फंदा पहनाया गया और तीनों ने फंदे को चुमा और उसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए गए। जब जल्लाद काला मसीह ने उन तीनों से पूछा कि पहले कौन फांसी पर कौन जाएगा, तो सुखदेव ने जवाब दिया कि पहले मुझे फांसी पर जाया जाए। उसके बाद तीनों भारत के वीर क्रांतिकारियों को एक के बाद एक फांसी पर लटका दिया गया। उनकी फांसी के बाद जेल में लोगों ने करीब 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। फांसी के बाद आम जनता आंदोलन या विरोध प्रदर्शन न करे, इसके डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने तीनों के मृत शरीर के टुकड़े किए और फिर उन्हें जलाने के लिए बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर लेकर जाने लगे। तभी गांव के लोगों ने उन्हें जाते हुए देख लिया, तो अंग्रेज अधिकारी डर के कारण उनके शवों के टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक के भाग गए। गांव वालों ने नदी के किनारे पहुंचकर तीनों के शवों के टुकड़ों को एकत्रित किया और विधिवत उनका दाह संस्कार किया। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है।